वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन सॉलिड मैकेनिक्स यूनिट 1 सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। उसका फिफ्थ प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम इस तरह से, रिजिड मेंबर पी क्यू इज हिंज्ड एट पी। hinge means pin joint. This rod is pin jointed here at this end. Is supported by steel rods. The two steel rods. This is first steel rod, which is of length 0.8 meter, and another steel rod 1 meter. And these two steel rods are of different length and they are parallel to each other. And the rod is held against these two steel rods. And at the free end, the vertical load is supported by two steel rods A and B. Diameter of each rod is 10 mm. 10 mm diameter is rod का. Vertical load of 1.4 kN is applied at the free end Q. After loading, PQ remains straight. Loading के बाद PQ straight है, not necessarily horizontal. हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसे नहीं है। फाइंड द स्ट्रेस डेवलप इन ईच स्टील रॉड। हर एक स्टील रॉड में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, इस केस में यह हमें फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉब्लम है पैरेलल अरेंजमेंट का, क्योंकि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजिड मेंबर है ये टू स्टील रॉड से सपोर्ट किया हुआ है और ये स्टील रॉड्स का डायमीटर है 10 mm और यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है 1.4 किलोन्यूटन का एट क्यू। ये हिंज्ड एंड है। हिंज्ड एंड मींस द रॉड कैन ऑसिलेट अबाउट दिस हिंज्ड एंड। रॉड ऑसिलेट हो सकता है ऐसे। तो आफ्टर लोडिंग PQ रिमेन्स स्ट्रेट, नॉट नेसेसरी हॉरिजॉन्टल। फाइंड द स्ट्रेसेस इन ईच स्टील रॉड। हर एक स्टील रॉड में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा है लेंथ ऑफ द रॉड एट ए। एक ए एंड है, ये बी एंड है। तो लेंथ ऑफ रॉड एट ए इज 0.8 मीटर। 0.8 मीटर मीन्स 800 mm। तो ये लेंथ हमें दिया है। पहले रॉड का लेंथ है 800 mm, दूसरे रॉड एट बी, अटैच एट बी is 1 meter, so it is 1000 mm. So LB is equal to 1000 mm. LB is equal to 1000 mm. Then diameter is 10 mm. So we can find out area of each rod is pi by 4 into 10 square. Pi by 4 into 10 square. Pi by 4 into d square, that is pi by 4 into 10 square. तो ये डायमीटर दिया है, तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया pi by 4 10 स्क्वायर आ गया, तो ये एरिया है 78.5398 mm स्क्वायर। ये एरिया हमें दिया है इस प्रॉब्लम में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेस डेवलप इन स्टील रॉड, सिग्मा ए। स्ट्रेस डेवलप इन अ रॉड विच इज अटैच एट ए एंड स्ट्रेस डेवलप इन अ रॉड विच इज अटैच एट बी। ये ए और बी लोकेशन है रॉड का। तो इन दो रॉड में ये पैरेलल रॉड है, तो ये प्रॉब्लम पैरेलल बार का ये प्रॉब्लम है और बहुत बार ये प्रॉब्लम रिपीट भी हुआ है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? ये जब 1.4 किलोन्यूटन का लोड अगर क्यू पे एक्ट होता है तो इस रॉड में स्ट्रेस कितना डेवलप होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें पहला स्टेप ये करना है कि रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। जब ये लोड एक्ट होगा तो ये बार इस तरह से डॉटेड पोजीशन क्या शो कर रहा है? जब लोड अप्लाई होगा तो ये दोनों रॉड का इलांगेशन होगा। तो elongation of rod at A is delta A and elongation of rod is delta B at B is delta B. तो ये दो elongations है। So we can write delta LA and delta LB. These are the elongation of the rod, elongation or change in length of the rod at A and B. Elongation of the rod at A and B. Elongation of rod at end A and end B respectively, right? Now we have to apply the symmetry of triangles. तो यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। ये पहला छोटा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये ट्राइंगल PA डैश, ये छोटा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, और दूसरा ये बड़ा ट्राइंगल PB डैश। तो AA डैश है इलोंगेशन ऑफ रॉड एट A एंड BB डैश है इलोंगेशन ऑफ रॉड एट B, दैट इज डेल्टा LA एंड डेल्टा LB। तो ये दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा? दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 1 मीटर। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे हम, डेल्टा LA अपॉन डिस्टेंस इज 1 मीटर इज इक्वल टू डेल्टा LB अपॉन ये डिस्टेंस है 1 + 1 दैट इज 2 मीटर। तो डेल्टा LB अपॉन 2, ये डेल्टा LB अपॉन 2। तो ये इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि डेल्टा LB इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा LA। जो रॉड बी एंड पे कनेक्ट किया है उस रॉड का इलोंगेशन ए पे जो रॉड अटैच किया है उससे डबल है। ये रिलेशन हमें मिल गया, क्योंकि वी नो डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन E, सो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। देयरफॉर
लेंथ ऑफ द रॉड एट बी इज मोर देन द लेंथ ऑफ द रॉड अटैच एट ए। एल बी ज्यादा है एल ए से, इसलिए डिफॉर्मेशन किसका ज्यादा होता है, एल बी का डेल्टा एल बी इज मोर देन डेल्टा एल ए। कितना है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, एक इक्वेशन हमें मिल गया। फिर अभी दूसरे पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमें इस लोडेड बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस, ये रिजिड बार है पी क्यू, यहाँ पे हिंज एंड है। तो हिंज एंड पे 2 रिएक्शन होते हैं, पी एक्स वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। पी एक्स एंड पी वाई आर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस एट हिंज एंड पी। फिर यहाँ पे रॉड है, तो रॉड में जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, टेंशन इन द रॉड टी ए, एंड टी बी इज द टेंशन इन द रॉड बी, रॉड एट बी। तो ये ए एंड है, ए एंड में टेंशन है टी ए एंड बी एंड में टेंशन है टी बी। टी एंड टी बी आर इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज दी 1.5 किलोन्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये टी ए और टी बी अपवर्ड डायरेक्शन में, और एट क्यू 1.4 किलोन्यूटन लोड इज एक्टिंग एक्सटर्नल लोड एंड डिस्टेंसेस आर 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो इस डायग्राम को हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस। तो ये डायग्राम से हमें क्या करना है, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट पी। इस डायग्राम से हम ये जो फोर्सेस है इसका मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट पी, हिंज्ड एंड पी। तो इक्वेशन क्या आएगा, टेक मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट पी। तो सिग्मा एम पी इक्वल टू 0, सिग्मा एम पी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें अप्लाई करना है। तो हर एक फोर्स का मोमेंट लेना है। तो यहाँ पे पहला फोर्स है टी ए अपवर्ड है, और ये पी से इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। तो टी ए इंटू डिस्टेंस इज 1 मीटर, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो निगेटिव कंसिडर करेंगे, टी ए इंटू डिस्टेंस इज 1 मीटर। सिमिलरली टी बी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, टी बी इंटू डिस्टेंस इज 2 मीटर, सो इट इज माइनस टी बी इंटू डिस्टेंस इज 2 मीटर, 2 मीटर। Then 1.4 kilonewton, this is load, so this moment is clockwise, so it is positive 1.4 into distance is from P is 3 meter. ये मोमेंट क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। इस तरह से इक्वेशन आया। तो ये 2 साइन माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ माइनस साइन अगर कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आया, टी ए प्लस टी बी माइनस 1.4 into 3 is so 4.2, that equal to 0. So TA plus TB we get TA plus TB, this equation, ये 4.2 अगर राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो इक्वेशन 2 बोलेंगे इसको, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 आया। अभी ये 2 इक्वेशन हमें मिल गए। ये मोमेंट से इक्वेशन आया, समेशन ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 4.2, राइट, इतना है। अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमें वैल्यूज पुटअप करने। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, PL अपॉन E। तो PL मतलब यहाँ पे टेंशन से TB इंटू LB डिवाइडेड बाय AB इंटू EB, TL अपॉन E एट B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TA, टेंशन इज TA इंटू लेंथ LA डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रॉड एट A इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ रॉड एट A। तो यहाँ पे दोनों स्टील रॉड है और दोनों का डायमीटर सेम है, मतलब यहाँ पे एरिया दोनों का सेम है, डायमीटर सेम है, मतलब एरिया सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दोनों स्टील रॉड है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस वैल्यू सेम है, तो ये भी कैंसिल हुआ। तो इक्वेशन रहेगा TB इंटू LB लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट इज लेंथ ऑफ रॉड एट अटैच एट B एंड इज 1000 mm। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे, LB तो 1000 mm, ट्वाइस ऑफ TA इंटू LA इज 800 mm। LA कितना है, 800 mm है, LA 800 mm है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया, TB इज इक्वल टू 2 इंटू 800 इज 1600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आता है 1.6। TB इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स ऑफ TA। टेंशन इन द रॉड अटैच एट B इज मोर देन 1.6 टाइम्स ऑफ TA। ये मिल गया। तो ये रिलेशन मिल गया, TB इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स ऑफ TA। और पहला रिलेशन जो था यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ था, TA प्लस ट्वाइस TB था, यहाँ पे TB लिखा था मैंने, TA प्लस ट्वाइस TB माइनस ये 4.2 इक्वल टू 0, TA प्लस ट्वाइस TB इज इक्वल टू 4.2। ये इक्वेशन 2 था, यहाँ थोड़ा ये करेक्ट करना है हमें। तो ये 2 इक्वेशन है, TA प्लस TB का इक्वेशन 2 है, इतना 4.2, और TB इज इक्वल टू 1.6 TA। तो TB का ये जो वैल्यू है 1.6 TA यहाँ पे पुट करना है और ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो
substitute value of TB, substitute value of TB in equation 2. In equation 2 we get इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे TA का वैल्यू मिलेगा। तो TA एज इट इज हमने लिखा प्लस 2 इंटू TB कितना है, 1.6 टाइम्स ऑफ TA। सो 2 इंटू 1.6 टाइम्स ऑफ TA इज इक्वल टू 4.2 तो ये 1.6 इंटू 2 इज 3.2 प्लस 1 इज 4.2। सो 4.2 इंटू TA इज इक्वल टू 4.2। तो TA का वैल्यू आ गया 1 किलोमीटर, TA का वैल्यू आ गया 1 किलोमीटर, TA का वैल्यू आ गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 न्यूटन में हमें लेना है ये वैल्यू। TA कितना है, 1000 न्यूटन आ गया। फिर TA का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो TB कितना आएगा, TB आएगा 1.6 इंटू TA का वैल्यू 1 किलोमीटर पुट करेंगे तो 1.6 किलोमीटर पहले आंसर आएगा, और 1.6 मतलब 1600 न्यूटन। तो TA और TB हमने कैलकुलेट कर लिया, 1600 न्यूटन TA और TB हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस इन स्टील रॉड एट A, सिग्मा A और सिग्मा B हमें कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस इन रॉड एट A इज इक्वल टू TA अपॉन एरिया ऑफ रॉड एट A। एरिया ऑफ रॉड एट A एंड B इज सेम, तो एरिया डिनोमिनेटर सेम रहेगा दोनों का। TA कितना आया, 1000 न्यूटन आया, 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना आया था, ये हमने कैलकुलेट किया एरिया 78.5398, 78.5398। तो ये स्ट्रेस का वैल्यू आया। स्ट्रेस इन स्टील रॉड अटैच एट A इज 12.73 मेगापास्कल, इतना आया। स्ट्रेस इन स्टील रॉड अटैच एट A इज 12.73 megapascal. Similarly, stress in steel rod which is attached at B is TB upon AB. TB कितना है, 1600 न्यूटन है, 1600 न्यूटन है डिवाइडेड बाय एरिया सेम है। एरिया ऑफ रॉड इज सेम बिकॉज डायमीटर इज 10 mm। सो ये आंसर आ रहा है 20.37। यही दो आंसर हमें फाइंड आउट करने थे। फाइंड द स्ट्रेस डेवलप इन इच स्टील रॉड, ये दो आंसर हमें फाइंड आउट करने थे इस प्रॉब्लम में। तो ये पहला आंसर है हमारा, फर्स्ट आंसर, राइट, और ये दूसरा आंसर है। स्ट्रेस इन स्टील रॉड एट A एंड स्ट्रेस इन स्टील रॉड एट B। तो ये स्ट्रेस वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस डायग्राम हमें निकालना है अच्छे से। फिर यहाँ पे मोमेंट लेना है, फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का प्रिंसिपल यूज करके डेल्टा LA और डेल्टा LB में रिलेशन ऑब्टेन करना है। फिर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, डेल्टा L इक्वल टू TL अपॉन AE, ये वैल्यू पुटअप करके दोनों में रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ एक समेशन का रिलेशन है और यहाँ एक रिलेशन है, ये दोनों सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो हमें TA और TB मिल जाएगा। इस केस में 1000 न्यूटन और 600 न्यूटन ये वैल्यूज आए। फिर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन एरिया इज द स्ट्रेस। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन अनदर important problems from PYQ.